प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। छोटी सी कहानी डीजे की जुबानी। दोस्तों, एक सेठ थे, अत्यंत दयालु, धर्मात्मा। किसी के हृदय को आघात पहुंचे ऐसे शब्दों का प्रयोग भी कभी वे किसी के साथ में नहीं करते थे, चाहे लाखों का नुकसान हो जाए। सोचते थे मेरे कर्म ही ऐसे हैं, किसी को दोष नहीं देते थे। यहां तक कि अपने आप के भाग्य को भी वो कोसते नहीं थे। सब ऊपर वाले की लीला है, मैं लाया ही क्या था जो मेरा गया। हमेशा उनके घर के सामने मांगने वालों की भीड़ लगी रहती थी, फिर भी दुकान में जाने में देरी होने के बावजूद भी किसी को वो नाराज नहीं करते थे। मुक्त हस्त से दान देते हुए ही निकलते थे। पर दोस्तों, जो जन्मा है सुनिश्चित है उसकी मृत्यु भी है। एक दिन हम सभी को उस अज्ञातवास में जाना ही होगा। अमरता का पट्टा कोई भी लिख के नहीं लाया है। संसार में जो आया है वो जाएगा भी, पर कब जाएगा, कैसे जाएगा, किसी को पता नहीं है। पर ऐसे लोग जो धर्मात्मा होते हैं उनको पूर्वाभास हो जाता है क्या होने वाला है। उन्हें उसकी अनुभूति जरूर होती है। सेठ ने भी सोचा कि बस मेरा अंतिम समय बहुत सन्निकट आ गया है। उसने अपने बड़े बेटे को बुलाया और कहा कि बेटा, आज तक मैंने सब कुछ जहां तक मुझे याद है अच्छा ही किया है, और जो आज सभी तुम्हारे पिताजी को आदर और सम्मान के साथ में देखते हैं, बुलाते हैं, उसके पीछे क्या कारण है वो भी तुम जानते हो। तो बेटा, मैं चाहता हूं कि अंतिम समय में कुछ मेरे मन में जो तुम्हारे को शिक्षा देने का विचार आ रहा है उसे तुम स्वीकार कर लो, और वो बात जिंदगी भर तक मत भूलना। उसने कहा, पिताजी आप कैसी बात कर रहे हो, आप तो अभी 100 साल जियोगे, आप इस तरह की बातें मत करो। आपसे मुझे बहुत कुछ सीखना है, और मैं जानता हूं आपके पास जो ज्ञान का खजाना है वो किसी के पास नहीं है। फिर भी आप आदेश दो, मैं क्या करूं। उन्होंने कहा कि बेटा, एक हाथ में कोयला लेके आओ और एक हाथ में चंदन लेके आओ। बेटे को थोड़ा अटपटा लगा, फटाक से गया रसोई में। पूर्व जमाने की बात है, आज की तरह गैस तो थे नहीं। चूल्हे में से कोयले का खंड बड़ा सा उठा लाया, और ज्यादा उसे ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ी। पूजा घर के अंदर ही चंदन की लकड़ी थी, बोना चंदन की लकड़ी, बहुत अत्यंत जिसकी खुशबू आती हो, ऐसे चंदन की लकड़ी उठा लाया। पिताजी के सामने आकर कहता है कि पिताजी आदेश दीजिए, मैं दोनों चीज लेके आया हूं। दोनों चीज बताई तो पिताजी ने कहा कि बेटा एक काम कर, इन दोनों को नीचे फेंक दे, नीचे छोड़ दे। उसने छोड़ दिया और हाथ धो के आ। बेटा जैसे ही हाथ धोने को जाने लगा तो सोचा, पिताजी ये क्या कर रहे हैं आज, ये कैसी शिक्षा देने की कोशिश कर रहे हैं। इतने में पिताजी ने कहा कि बेटा तूने मुझे अपने हाथ दिखाए नहीं, हाथ तो दिखा। जिस हाथ में कोयला था वो हाथ कोयला फेंकने के बाद भी काला हो चुका था, उसका निशान बन चुका था। और जिस हाथ में चंदन था वो चंदन छूटने के बाद भी उसकी जो महक थी, उसकी जो सुगंध थी, उसकी जो खुशबू थी, अभी भी उसके उस हाथ से प्रवाहित हो रही थी। पिताजी ने कहा कि बेटा कुछ समझे, कोयला बुरी संगति का असर है। तुम सज्जनों की संगति करोगे तो चंदन की तरह तुम महकते चले जाओगे। तो जिंदगी में
ऐसे दोस्त कभी भी मत रखना जो बनने के बाद और छूटने के बाद भी तुम्हारे को कलंक की कालीमा पोत कर चले जाएंगे। दोस्त बनाना तो अच्छे बनाना, जो चले भी गए तो उनके विचारों की सुगंध, उनके अच्छाइयों की खुशबू हमेशा तुम्हारे मन मस्तिष्क के अंदर आह्लादित करती रहेगी, प्रेरित करती रहेगी। बस यही मेरी नसीहत है कि अच्छे दोस्तों की ही संगत करना, बुरे दोस्तों की संगत कभी मत करना। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आप भी अपने बच्चों को ऐसी ही छोटी छोटी कहानियां, जिससे कि उनके संस्कार अत्यंत प्रगाढ़ होते चले जाए और सनातन धर्म की रक्षा के लिए वे अपनी जी जान भी लगा दे, क्योंकि सज्जनों की संगत से ही हमारा धर्म क्या है, हमारा आचरण क्या होना चाहिए, हमारे विचार कैसे होने चाहिए, ये संस्कार हमें प्राप्त होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मेरे इस चैनल को आपने अभी तक लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे अपनों को शेयर कीजिए। प्रणाम।